मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने IIM के कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल महफूज बनाएगी बल्कि हमें मुस्तकबिल के चैलेंजों को कबूल करने के लिए मजबूत बनाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है। और कभी कभी मित्रों हमें सोचना चाहिए कि हम क्या सारे उदाहरण, सारे केस स्टडी, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड हमारी एक मोहर रहती है कि भाई हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड को कोट करना। कभी आपने सोचा है, मैं कल माता का दर्शन करने का सौभाग्य मेरे को मिला और इन दिनों में जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 गया उसमें या 22 होगा शायद कैलेंडर ईयर में, हमको मंदिर की प्रशासक मित्र बता रहे थे 90 लाख लोग आए पहली बार। 9 मिलियन। मैं इस 9 मिलियन को अगर एक पॉइंट में 9 मिलियन टूरिस्ट आए, सिर्फ टूरिस्ट नहीं आए, जिंदगी की उलझन लेके आए, समस्या का 2-4 मिनट में बात किया, उस देवी से समाधान लेके गया और मन्नत मांग के गया, फिर आने का कमिटमेंट किया। उसको थोड़ा कभी आप एक कमर्शियल दृष्टि से देखा है? कितना बड़ा अर्थनीति है, कितना बड़ा ह्यूमन मैनेजमेंट है, कितना बड़ा पर्सनल डिप्लॉयमेंट है, कितने बड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स लगते हैं, कितने बड़े क्लीनलीनेस है उसके अंदर, सारे सीमलेसली काम करता है। मित्रों, क्या ये एक मैनेजमेंट की केस स्टडी नहीं हो सकती? 800 साल पुराने मंदिर है, उसके पहले भी हो सकता है। क्या हम इसको एक केस स्टडी बना के दुनिया के अंदर IIM जम्मू वाले प्रमोट नहीं कर सकते हैं? कोविड मैनेजमेंट में PMO में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कैसे हमारी नेशनल क्राइसिस को एक हिस्सा बन के मैनेज किया। अगर मेरे IIM जम्मू के विद्यार्थी इनके साथ 6 घंटे की 6 क्लास में रहते, शायद उनकी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस वो लेके जाते हैं, इनको बहुत मदद करता। 370 देश में हमने हटाया 2019 अगस्त में, 5 अगस्त को, और लगभग ये 4 साल पूरे होंगे। उसके उपरांत कुछ दिन के बाद, कुछ शायद 6-8 महीने के बाद आदरणीय मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। कभी कल्पना करें, 1.5 लाख करोड़ रुपया की कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने में खर्चा हो रहा है। क्या आपको उससे बड़ा कोई प्रोफेसर मिल पाएगा? NEP ने हम लोगों ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की कल्पना ले आया। कम से कम प्रोफेसर साहब और कामले जी, आप यहां क्लास लेते हैं कामले जी, या सिर्फ आप यहां भवन बनाने के काम पे लगते हैं? भारत की शिक्षा मंत्री के नाते मैं इन तीनों को एप्लीकेशन देके जाता हूं। कम से कम अगले सेमिस्टर में, 2 सेमिस्टर में ये लोग IIM जम्मू में, और आप इसकी ब्रांड वैल्यू जानते कितना है? LG नहीं, 370 इंप्लीमेंट करने वाला, 370 के बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करने वाला LG मनोज सिन्हा IIM स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इसकी ब्रांड वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगा। मोदी जैसे निर्णय करता, जिसको आज विश्व लोहा मानता है, जिसकी, उस कैबिनेट के एक इंपोर्टेंट फंक्शनरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो एक इफेक्टिव टीचर है, बाय प्रोफेशन इज ए टीचर। क्यों डॉक्टर साहब टीचिंग कम्युनिटी से भागना चाहते मैं नहीं जानता हूं। मैं आज फिर एप्लीकेशन देके जाता हूं। और आप सभी लोग जीवन में सफल हो, बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू में पॉलिथीन के मुतबादल को मुतारिफ कराने के लिए मुनक्किदा तकरीब में मरकजी वजीर हरदीप पुरी भी शरीक थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा जम्मू के मेयर भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। DRDO ने सिंगल यूज प्लास्टिक के मसले पर काबू पाने के लिए पॉलिथीन का मुतबादल मुतारिफ किया है। LG ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक की फरोख्त और खरीदारी पर पाबंदी है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए हमें अवामी ताउन की जरूरत है। हरदीप पुरी ने कहा कि PM
मोदी का स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन चुका है और हमारा मुल्क कूड़े को ठिकाने लगाने की सलाहियत में मुसलसल इजाफा करता जा रहा है। हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा लोगों का वह विश्वास है जिसे हम नहीं कोई और बचाएगा। यहीं से प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ऐसा विश्वास हमारे समाज में मौजूद है? आप विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि ऐसा विचार केवल मौजूद नहीं है, बल्कि गहराई में कहीं न कहीं हमारी जेहन में बसा हुआ है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे परिवार में नहीं, पड़ोसी के घर में। इस मानसिकता से बाहर निकलना आवश्यक है। दूसरा करेगा मैं नहीं, यह विश्वास सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। लोगों को लगता है कि उनकी गली कोई और साफ करेगा, मोहल्ले को लगता है कि शहर कोई और साफ करेगा, और समाज को लगता है कि पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज से कोई दूसरा बचे। इस खतरनाक माइंडसेट से आज निकलने की जरूरत है, नहीं तो शहरी जीवन, अर्बन लैंडस्केप को बेहतर बनाने के जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो अधूरे रह जाएंगे। आपको ये सबमिट करना चाहता हूं, जो भी हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये स्वच्छता का आंदोलन है, क्योंकि बाकी सारी योजनाएं जो हैं अगर इसमें हमें सफलता नहीं मिलती तो आप जो मर्जी और कर लीजिए अर्बन सेक्टर में, वहां पे हमें सफलता नहीं मिलनी थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये जो अर्बनाइजेशन का चैलेंज है इसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकाली है। 2014 में हमारी वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी 17%। इसका मतलब ये हुआ जितना भी हम वेस्ट कूड़ा कचरा इकट्ठा करते थे उसमें सिर्फ 17% हम उसको साइंटिफिकली प्रॉपरली उसकी प्रोसेसिंग करते थे। खुशी की बात यह है उसको 2014 से 9 साल में उसको हम 76% पे ले आए हैं और अगले 2-2.5 साल के अंदर यह 100% हो जाएगी। इसमें जिला कुपवाड़ा में फौज को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। फौज ने पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। इस दौरान 5 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक किया गया। एडीजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। एडीजीपी के मुताबिक इलाके में अभी तलाशी कार्रवाई जारी है। कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास जमगुंड इलाके में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। फौज के अलावा पुलिस की मुश्तरका टीमें इस ऑपरेशन का हिस्सा है। पुलिस को यह इतला मिली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमगुंड इलाके से दहशतगर्दों का एक ग्रुप सरहद पार करते हुए हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश में है। इसके बाद फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच दहशतगर्दों ने फौज और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद से पुलिस और फौज के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसमें अब तक 5 गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। उनसे जंगी साजो सामान बरामद किया गया। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। We have been getting a large number of intelligence inputs of likely infiltration from across the line of control. On 15 June 2023, we received a highly credible intelligence input from Jammu and Kashmir Police about possible infiltration of a group of terrorists in the Jumagund area of the Keren sector. Based on this input, multiple ambushes were established along the appreciated routes of infiltration. Simultaneously, the entire area astride the LC fence or the anti-infiltration obstacle system was kept under surveillance. At around midnight in the intervening night of 15 and 16 June 2023, movement of terrorists was picked up by the alert troops braving challenging terrain and weather conditions along the line of control fence. The infiltrating terrorists were engaged with precise and accurate fire, and in the ensuing firefight, 5 unidentified terrorists were neutralized.
with no collateral damage. The terrorists were heavily armed and appeared to be very well trained. The operation continued throughout the night and a detailed search of the area was undertaken at first light. During the search, a large quantity of warlike stores, which include 5 AK series rifles, 15 magazines, ammunition, grenades, night vision devices, binoculars were recovered. The operation is a reflection of high level of synergy between the Indian Army and Jammu and Kashmir Police, who have been working tirelessly to ensure that our beloved Jammu and Kashmir remains peaceful and continues to progress on the path of development and prosperity. I compliment all the officers and men who participated in Operation Jumagund and assure everyone that we shall remain steadfast in our resolve to defeat the evil designs of the inimical elements. वहीं 2023 को अनंतनाग में दहशतगर्दों की जानिब से हलाक किए गए उधमपुर के दीपक शर्मा नामी सर्कस मजदूर का केस को पुलिस ने हल करने का दावा किया है। पुलिस ने 5 मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया। अनंतनाग में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कम से कम वक्त में ये मामला हल कर लिया है, जबकि कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई स्कूटी के अलावा अनंतनाग पुलिस ने एक AK-47 राइफल, गोलियों के राउंड, 2 पिस्तौल, 3 हैंड ग्रेनेड और 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी अनंतनाग आशीष कुमार मिश्रा और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 5 अफराद पाकिस्तान में मुकीम जैश और कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स के हैंडलर खालिद इमरान के साथ राब्ते में थे और उसी के इशारे पर दीपक शर्मा को कत्ल करने की वारदात अंजाम दी गई। जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं, देवा कॉलोनी के। एक का नाम सहरान बशीर नदाफ है और दूसरे का नाम उबैद नजीर लाइगरू है। ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी और इनके लिए फिर एक लंबा चौड़ा जो है हमें एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। जैसे जैसे हमारे पास और टेक्निकल क्लूज और बाकी ह्यूमन इंट की जो क्लूज हमारे सामने आए, उस सब को साथ में लेते हुए अल्टीमेटली वी वर एबल टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एंड उसके बाद जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी उसका खुलासा किया गया। इसमें काफ़ी टाइम हमें जो है वो लग गया प्रॉपरली पूरी चेन को कवर करने में कि किसने वेपन सप्लाई किया था और किसने रेकी की थी और कैसे उस पूरे वाक़े को अंजाम दिया गया था और कैसे उसमें प्रॉपर प्लानिंग के तहत, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है डायरेक्शंस पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर खालिद कामरान, जो कि जैश मोहम्मद या उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स करके एक एलिजिड ग्रुप है, उसके हैंडलर ने कैसे डायरेक्शंस दी और वो डायरेक्शंस कैसे बामल लाई गई। डीआईजी जनूबी कश्मीर ने कहा कि दीपक शर्मा को कत्ल करने के पीछे का मकसद टारगेट और माइनॉरिटी किलिंग्स को फिर एक बार तक़वियत देना था। ताहम पुलिस इस तरह के वाक़या से निपटने के लिए बिल्कुल अहल है। ये एक चैलेंज था, ये बहुत बड़ा एक जो केस था वो हमारे पास था और जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह की जो माइनॉरिटी किलिंग हो रही है उसमें कई सारे एक बहुत मोडस ऑपरेंडी जिसको हम कहते हैं वो यूज हो रहे हैं। बार बार हैंडलर की तरफ से ये डायरेक्शन आती है कि स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए और अक्सर बेशतर आपने देखा कि इस साल हमारे पास काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए पिछले साल 1.5 साल में, जहां पर कम्युनिटी की बेसिस पे या रेजिडेंस की बेसिस पे टारगेट किया गया लोगों को। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था और आई वुड से दैट इट वाज अ मैटर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द पुलिस कि हम इस केस को वर्कआउट करें। टेररिज्म यहाँ पे चल रहा है, उसके कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हम काउंट करते हैं, बट उसको जनरेट करूँ कि जैसे एक रिक्रूटमेंट इनटू टेररिस्ट रैंक्स है, उस पर काम किया गया है। उसके बाद जो ये मॉड्यूल्स हैं टेररिज्म के, इनको बस्ट किया गया है। तो ये 2-3 चीजें हमारी जो
बिल्कुल सरफहरिस्त रहती हैं कि जिन पे हम काम करते रहते हैं, और अब तक मैं ये सोचता हूँ कि काफी खासी कामयाबी मिली है जेके पुलिस को और बाकी फोर्सेस को इस सब चीज को कंट्रोल करने में, और वो जो हमारे इकदाम हैं वो जारी और सारी रहे।